हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का टॉपिक तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यूनिट 11 क्लास 12 का। ओके, इससे पहले मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं कि आप उसको प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसका रिविज़न कर लें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ इसमें मैंने आंसर नहीं बताया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का तो अब 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो क्या है, आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, बस आपको करना क्या है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप जब देखेंगे आगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट तैयार है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो आप देख लो जाके वहाँ से। और आज से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाऊंगी, जिसमें मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, क्योंकि जो सैम्पल पेपर आया था बोर्ड की तरफ से उसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर कितना इंपॉर्टेंट है आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अल्कोहल और फिनॉल से थे रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे सबसे पहले सेलेक्ट किया। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चे, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन के साथ करें बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिले। लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियोस कैसी लगी और आपको और किस तरह का रिलेटेड वीडियो चाहिए ये बताएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी है इसमें, इसको एक को भी आपको मतलब इग्नोर नहीं करके चलना है, इसको पढ़ ही लेना है, ठीक है। गिव वन टेस्ट फॉर विच मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड। एक ऐसा टेस्ट लिखना है जिसमें आपको मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में डिफरेंसेस बताने के लिए एक टेस्ट लिखना है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा टेस्ट मिथाइल इथाइल अल्कोहल का ल्यूकस टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट होता है, तो उसमें से कोई एक टेस्ट आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज मच लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल। मतलब एल्कोहल से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों बताना है आपको, इसका रीज़न आपको बताना होगा। मैकेनिज्म के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि मतलब ये जो जनरल फार्मूला होता है वो अल्कोहल और ईथर का एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी ईथर में ऐसा क्या है जो अल्कोहल से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर सकती हूँ यहाँ पे, अल्कोहल एच बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ, मतलब अल्कोहल का जो होता है एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, तो एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी का खर्च हो जाता है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, जितना पॉसिबल होगा मैं हिंट करूँगी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, वाई? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, वाई? क्योंकि OH ग्रुप ही है दोनों का, फिनॉल में भी OH ग्रुप फंक्शनल होता है और एल्कोहल में भी OH ग्रुप ही फंक्शनल है, लेकिन फिनॉल एसिडिक ज़्यादा है, एल्कोहल नहीं। ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। एसिडिक बिहेवियर ऑर्गेनिक के अंदर जो होता है आपको पता है कि एसिडिक बिहेवियर किसको कहते हैं, तो उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आता है, 100% श्योर कि आपको आएगा ऐसा क्वेश्चन, और आपको लिखने आना चाहिए, बात सही सटीक लिखनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, what happens when ethanol is oxidized with acidic KMnO4 solution and ethanol is treated with PCl5? यानी इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन KMnO4 के साथ होता है तो क्या होता है, और एथेनॉल को जब ट्रीट करते हैं PCl5 के साथ तो क्या होता है। यानी व्हाट हैपेंड व्हेन, आपने अगर मेरा कन्वर्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, और इसके जस्ट बाद में व्हाट हैपेंड व्हेन का वीडियो डालूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि व्हाट हैपेंड व्हेन बहुत बहुत नेसेसरी होता है आपको जानना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस तो उससे रहते ही रहते हैं और यही सब रहता है उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि ये सब रिएक्शंस व्हाट हैपेंड व्हेन में भी करके आ सकते हैं, अलग से, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अल्कोहल ईथर का अलग अलग भी आ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। कन्वर्शन वाला वीडियो जाकर देखिए आप लोग, मेरा काम आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C15H20O एंड गिव देयर आईयूपैक नेम। BBI लिख लो आप लोग। ये मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय का, कि आपको क्या करना होता है,
दिया हुआ है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कोहल का, इसका आइसोमेरिक अल्कोहल आपको लिखना है। आइसोमर्स आप जानते हो, उसके हिसाब से आइसोमेरिक अल्कोहल लिखना है। और दियर आयुपेक नेम, अल्कोहल का आपको नाम लिखना आता है तो उसका आयुपेक नेम आपको लिखना है, मतलब आइसोमेरिक फॉर्म लिखते जाना है, उसका नाम भी लिखते जाना है, आयुपेक नेम लिखते जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन दे दे, या इसी क्वेश्चन को कुछ आगे पीछे इस चीज़ में मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज करके थोड़ा सा दे सकता है, नहीं तो हो सकता है कि सेम टू सेम भी आ जाए। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। ब्यूटेन से प्रोपेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों बताइए। तो देखिए, मैंने जो अभी जस्ट पहले बोला, देखो बच्चों, आप लोगों को पढ़ते वक्त आप लोग सिर्फ रेस में मत रहा करो, मतलब इतना सा मेरी बात को मानो, रेस में मत रहिए कि बस मतलब एक होता है बच्चे आजकल सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे भाग रहे हैं, लेकिन पकड़िए कि कहाँ से क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन और ऊपर का जो क्वेश्चन था ना, वो कुछ कुछ सिमिलैरिटी लिए हुए है। यहाँ पे प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर है देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्रोपेनॉल एच बॉन्डिंग बनाएगा, जबकि ब्यूटेन नहीं बनाएगा, तो एच बॉन्डिंग बनेगा, जिसकी वजह से प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट आपको 2-3 क्वेश्चन का आंसर करवाता है, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ज़रूरी है कि आप पढ़ाई एकदम सिलसिलेवार ढंग से किया करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गिव द स्ट्रक्चर एंड आयुपेक नेम इफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। तो इससे मिलता जुलता है, सेम है, ये फिनॉल मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, जबकि ये अल्कोहल था। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एकदम बना लीजिएगा, जरूर से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थो, ये ऑर्थो है, ठीक है, ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, तो ये उसी टाइप का चीज़ है, आपको दोनों का फिगर बनाना है और आपको अपना आंसर देना है कि ये मतलब मोर एसिडिक देन क्यों हुआ। ये सारा कहानी जो है ना बच्चों, मतलब केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप आंसर कर सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड, गिव रीजन। मतलब प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल सुटेबल मेथड नहीं है, इसका कारण आप बताइए, क्यों नहीं है सुटेबल। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल। ये नेम रिएक्शन कहलाता है, ये जो अभी आपको दिखेगा स्क्रीन पे, वो नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, तो इसी को कहते हैं नेम रिएक्शन, जिसमें कॉल्वे रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन है, विलियमसन एथर सिंथेसिस है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें से देखो, कॉल्वे रिएक्शन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, विलियमसन सिंथेसिस पूछा जाता है, और आपको फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में अल्काइलेशन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको विलियमसन सिंथेसिस और कॉल्वे रिएक्शन को तो एकदम से लिखना है, इसका मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म बनाना है। एग्जाम्पल का मतलब वही है कि एग्जाम्पल को आप मैकेनिज्म के माध्यम से बताएंगे, ऐसा नहीं कि कॉल्वे रिएक्शन लिख के सिर्फ रिएक्शन लिख के छोड़ देने से काम नहीं होगा। कॉल्वे रिएक्शन का डेफिनेशन लिखा, उसके बाद आप उसका रिएक्शन लिख देते हैं और फिर लिखते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म आप बनाते हैं, तब फुल मार्क्स आपको आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 10 क्वेश्चन वैसे ही दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसको कर लेने से आपको ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें बच्चों। जल्दी से मुझे 1000+ सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें, ताकि मुझे कम्युनिटी टैब मिले और मैं आपके साथ और ज़्यादा जुड़ सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कह रखा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन का वीडियो आएगा। और मैं कोशिश ये करूँगी आपके लिए नेम रिएक्शन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन होगा उसका वीडियो डालने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।